आलमी सतह पर फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इस वायरस से जूझ रही है और बिलखसूस हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, सबसे ज़्यादा जो हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला इस वक्त इस लॉकडाउन की चपेट में है। तमाम अज़ला को ताला बंद कर दिया गया है। 20 अज़ला में सूरत हाल ये है कि तमाम बाज़ार वीरान हैं, गलियां सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। और वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है कि जो कोरोना वायरस का एक चैन बना हो उसको तोड़ा जाए। एक जो रास्ता इसको मुसलसल आगे फैलने के लिए मिल रहा है, इस पर कदगन लगाई जाए। लेकिन इस दौरान जो लोग घरों में पड़े हुए हैं, घरों के अंदर काफ़ी दिनों से महसूर हैं, पिछले साल की तरह इस साल जो लहर आई है सेकेंड लहर कोविड की, बहुत ही शिद्दत के साथ है। इसकी जो लेवल है काफ़ी हाई है, इसमें लोगों की काफ़ी अमवात हो रही है। हमने देखा कि पिछले साल सिर्फ पॉजिटिव केस से हलचल मची हुई थी, लेकिन इस बार हुआ यूँ कि इस बार लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही है। हर दिन 50 से 60 लोग इस कोरोना की वजह से मौत के आगोश में जा रहे हैं। तो ऐसे में आम लोग जो नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, खुद को जहनी तनाव का शिकार समझ रहे हैं। और उस तनाव से निकलने के लिए इस वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या वर्जिश होनी चाहिए जिससे लोग अपने आप को बचा सकें। हम मास्क लगा रहे हैं, हमारी जो सांस लेने में प्रॉब्लम है हो रही है इसमें, क्योंकि हमें ताज़ा हवा नहीं मिल रही है। इसके साथ जब घरों में अंदर रह रहे हैं, एक दूसरे में हमारा जो है काफ़ी नज़दीकी और वायरस का फैलने का भी ख़तरा है। लेकिन क्या इससे हमारी जहनी जिस्मानी जो तंदुरुस्ती उसमें फ़र्क पड़ेगा? इस सब पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डोडा के डायरेक्टर के भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका तो इस्तकबाल है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो सब कुछ आप एक ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो दिमाग के साथ जुड़ा है, और ऐसे वक्त में खाली दिमाग के ऊपर ही जोर लग रहा है। हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, हर तरफ हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि फलां ये वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये लोग मर रहे हैं। आधे लोग जो है वहम का शिकार हो रहे हैं, कोई लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। यानी कोई लोग ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं और कोई बिल्कुल लापरवाह है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहें? बिल्कुल असगर जी, आपने बिल्कुल सही बोला और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तमाम मीडिया वालों को शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें लोगों के रूबरू लाया, सामने लाया। तो मैं आपको चंद कुछ बातें ज़रूरी कहना चाहूँगा कि जो इस समय पेंडेमिक का दौर चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है। जो पहले हमने देखा जो फर्स्ट लहर थी इतनी ख़तरनाक नहीं थी, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा असर जो है वो ऑक्सीजन पर है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लेवल जो लोगों का गिरता जा रहा है, और इस समय जो वहम के लोग ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं। जो हमारा ब्रेन है, जैसे ब्रेन की बात करेंगे तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जो मुद्दे पे आऊँगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है, और ब्रेन से ही सारे सिग्नल्स हमारे बॉडी तक जाते हैं। हमारे बॉडी तक जो है सिग्नल जो भेजता है वो ब्रेन ही भेजता है। इस हालात में हम ब्रेन को कैसे एक्टिव रखें, और हमारे जो ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, लेकिन उनमें से जो एक्टिव न्यूरॉन्स हैं वो 2 से 2.5% है। 97% जो न्यूरॉन्स हैं वो इनएक्टिव हैं, मतलब स्लीपिंग सेल्स हैं। हम जब एक्सरसाइजेज करते हैं, जो हमारी ब्रेन जिम होती है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में ब्रेन जिम है, जो बेटी साथ साथ में एक्सरसाइज कर रही है, तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनसे जो है ब्रेन एक्टिव रहता है और सेल्स जो है रीजनरेट होते हैं। उससे हमें बेनिफिट मिलता है, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ये एक्सरसाइजेज तो मुझे लगता है कि जो कोविड पेशेंट इस वक्त हैं उनको भी करनी चाहिए। और ये एक छोटी सी बच्ची करवा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए भी है। और ये तमाम जो व्यूवर्स हैं, तमाम डोडा की जो आवाम है, ये हमारे साथ जुड़ सकती है, भद्रवा की आवाम हमारे साथ जुड़ सकती है। हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये जूम ऐप पे ये क्लास करवा रहे हैं, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ब्रेन पर है, क्योंकि ब्रेन तंदुरुस्त रहेगा तो पूरी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। अगर आपका ब्रेन तंदुरुस्त नहीं है, ओके नहीं है, और ब्रेन के अंदर वहम आ गया। अब ब्रेन की बात इसलिए मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कोई भी जो बात आती है, कोई भी जो लोग बातें कहते हैं या हम जाने अनजाने में सुनते हैं, बार बार जो कोई हम बात सुनते हैं, उसका डायरेक्ट अटैक जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। वो चीज़ हमारे ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। जैसे एक कोई इंसान वहमी हो जाता है, अगर उसको ज़रा सा फीवर हो गया, मान लीजिए कि उसको कोविड नहीं है, अगर उसको फीवर हो गया तो उसको ये डाउट हो जाए शायद मुझे कोविड तो नहीं है, तो वो अगर वो फील करना शुरू हो जाए तो उसको कोविड हो जाएगा।
उसको पॉजिटिव आ जाएगा। कहाँ से? वो फीलिंग करने से ही कोविड पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस दौरान क्या है कि वहम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि जितने वहम से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, डर से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ जाते हैं इस समय। मतलब पहले भी होता था, किसी बचपन में हम जब छोटे थे तो किसी को सज़ा देनी होती थी तो माँ बाप कहते थे इसके साथ बात करना बंद कर दो, इसको अलग से कमरे में बंद कर दो। तो मुझे लगता है ये वही वाली सज़ा दोबारा से हमारे सामने आ रही है। और हमें लग रहा है कि इस समय अगर इस ब्रेन एक्टिविटी जो है और ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं, अगर ये करवाई जाएं तो इससे तमाम लोग जो है एक्टिव रह सकते हैं। और ब्रेन जो है सबसे बड़ा जो है काम में हम कहेंगे कि ब्रेन एक्टिव रहना चाहिए और ब्रेन के जो सिग्नल्स जो है प्रॉपर हमारी बॉडी तक पहुंचने चाहिए। बस इन्हीं आपने बताया कि किस तरह से आपको ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना है, आप ये क्लासें भी खोल रहे हैं, लेकिन आप मुझे इस वक्त बताएं जो इस वक्त लोग पॉजिटिव आए हैं और साथ में उनको आइसोलेट किया गया है, अलग थलग वार्डों में रखा गया है, तो क्या उनका अंदर माइंड क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड के ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है? क्योंकि हर कोई एक ही सोच का, एक ही नज़रिए का, एक ही दिमाग रखने वाले लोग तो नहीं होते हैं। तो उस वक्त उनको एक तो पॉजिटिव चल रहे हैं और उनके माइंड में ये बात गर्दिश कर रही है कि हम पॉजिटिव हैं, उस वजह से वो रिकवरी उनमें कम हो रही है, ऑक्सीजन वो उनमें प्रॉब्लम पड़ रही है। तो आपने जो क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है, किन लोगों के लिए किया है, क्या वक्त रहेगा उसका, और आप कब से शुरू कर रहे हैं और इससे कितना बेनिफिट होने वाला है? हाँ बिल्कुल असगर जी, आपने जो सवाल पूछा है इसका मैं जवाब देना चाहूँगा आपको कि आपकी नज़र में कोई पेशेंट अगर जो कोरोना पॉजिटिव है तो आप हमारा जो लिंक है, जो हमारा जूम ऐप का लिंक है, शाम को 6:30 बजे एवरी डे, हर दिन शाम को 6:30 बजे हमारी जूम ऐप पे क्लासेस होंगी। और उन पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उन तक हमारा लिंक पहुंचा दें ताकि वो वहाँ बैठे बैठे अपने वो ये वाली एक्सरसाइजेज करें और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइजेज से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सकता है और ये 100% है। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो हमारा डायरेक्ट जो दोनों हाथों से होती है, जैसे आप देख रहे हैं बच्ची एक्सरसाइज करते जा रही है, और जो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं दोनों हाथों से है ताकि लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों मेंटेन रहें और दोनों के सिग्नल जो हैं वो जो पूरे हमारे ब्रेन तक पहुंचे, ब्रेन से हमारी बॉडी तक पहुंचे और हम जो है तंदुरुस्त हो जाएं। तो यही हमारा एक काम भी है और हम चाहते हैं कि शाम को 6:30 बजे रोज़ हम जूम ऐप पे ये क्लास करने वाले हैं और ये पूरी आवाम के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। अगर किसी तक ये वीडियो पहुंचती है तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये वो दूसरों तक शेयर कर दे और हमारे पास हम उस तक अगर लिंक पहुंचता है तो वो भी दूसरों तक शेयर करे। बस, थैंक यू सो मच।